श्रोता भाईबंधु नमस्कार। मी छूं विनय ध्यानी और आज हमर दगड़ मेहमान छिन डॉक्टर राकेश भट्ट, जो था कि अभी ये वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। यह हमर वास्ता और उत्तराखंड का वास्ता दुया ही गौरव की बात है। और भट्ट जी का खातिर तो तब बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामना भट्ट जी। बहुत 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 आभार, बहुत नमन आदरणीय विनय ध्यानी जी। और ये जो पुरस्कार को अपन उल्लेख करिए वर्ष 2023 का वास्ता छो जो 24 में मिली जी। और ये 4 मार्च तय प्राप्त हुए माननीय राष्ट्रपति जी का हाथों से। एक आपक रंग यात्रा की शुरुआत और एक ये पुरस्कार देश की राष्ट्रपति का हाथों। जी जी जी। ये जो लंबी यात्रा चुए थे आज सुनला जानला हम पर यक तक पहुंचने को कोई सुन द्याक छे। पुरस्कार मिलल हम तय न तो ये कोई सुने छो नहीं, कोई मतलब ये इन कोई उद्देश्य हो। हमार अपना पुरुषार्थ पर हमारो भरोसा रहे, पुरुषार्थ पर विश्वास रहे और काम कन की एक जो निष्ठा छे भीतर, वो निष्ठा का आधार पर ही मैं आगे बढ़ना चाह। पुरस्कार में मिन जन ये एक प्रारब्ध की बात, भाग्य की बात और कहीं ना कहीं हमारे परिश्रम को भी एक मूल्य छे। और मैं ये समझो कि पुरस्कार ये फुल स्टॉप नहीं लगन मतलब हमारे काम पर, ये हमारे दायित्व को बहुत करन। और अब ये पुरस्कार का मिलने के बाद हमारा काम भी बढ़ेगी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी और हमारा कुछ काम जो में अभी गुणवत्ता आने बाकी छे वो काम बढ़ेगी। तो अगर आप इन बोल दें कि हमारा कोई सपना रहे तो इन कोई बात नहीं चाहिए, ये एक प्रारब्ध की बात है। चलो पैतरक छोड़ी हरदा और जनदा आपकी रंग यात्रा का शुरुआती दिनों की बात करदा, कन में रुझान हुए और कन के कापन ये बाट था पकड़। लंबी यात्रा था, थोड़ा सूक्ष्म अमर बोला तो बचपन बटिन जो उन के एक बाई बर्थ जैसा बोलना ना, एक वांशिक गुण भी हो सकदन, वो एक पारंपरिक गुण भी हो सकदन। रंगमंच का जो छोटा मोटा जो बालपन का जो जन फूलदेही को उत्सव हमारी अखुन, फूलों को त्योहार हमारी अखुन, खासतौर से जो हमारा लोकल फेस्टिवल जो होंदन, जो स्थानीय मेला थेलोमा और हमारा घर गाँव में होने वाला जो पंडों कौथिक छन, बगडवाल कौथिक छन, नरसिंह कौथिक छन, यूं कत्ता देखे था, यूं अवलोकन करी था भीतर एक जो छे एक रुचि जगी, एक जिज्ञासा जगी। और जब थोड़ा बहुत हम पढ़ाई लिखाई कि और बड़े तो स्कूल कॉलेजों में जन होंदे आप थोड़ा सा जो ये रुचि का छात्र होंदन वो तो थोड़ा सा अलग सोची में रखे जन। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जो भी राष्ट्रीय उत्सव होंदन, यो एक नेतृत्व को दायित्व जब हम तक मिल छो तो एक नेतृत्व को बोध भी होन और जिम्मेदारी को एहसास भी होन। और जब हम फिर हम विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचे जब, तो एक अलग तरह की सांस्कृतिक चेतना तब तक हमारा मन में एक है। और जब श्रीनगर जन महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में आने के बाद जब रंगमंच था बहुत नज़दीक से देखी, तो हम उन भारत रंग महोत्सव जन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 4 साल लगभग हम तय प्रतिभाग करने को अवसर मिली। तो यो एक मैं इन बोल सकता हूँ कि जो एक टर्निंग पॉइंट होता ना, एक अलग से एक धारा निकल जन जीवन में, जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हम देश विदेश का नाटक, कलाकार, रंग कर्म जब हम देखे, तो तब हम उन भीतर बटन एक प्रश्न एक आए कि क्या उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विविधता हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रस्तुत कर सकता कि नहीं कर सकता। तो तब रंगमंच में हम एक बहुत बड़ी संभावना देखी कि जो हमारा परंपरागत लोक छ, परंपरागत लिटरेचर छ, परंपरागत जो हमारे प्रदर्शनकारी कला छन, परफॉर्मिंग आर्ट छ, वो अभी भी इन कंदराओं में जैते हम अकादमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और एक ऊंचा स्तर पर रिसर्च करीता है। उनको जो हमारे लोक कलाकार छन वो तक फ्रंट पर लेता है। हम ये कलाकार ये कला तभी बचा सकदन, वो कलाकारों तक बचा सकदन। और जब हम उन कोशिश करी तो सफलता में बैठी और फिर मन में एक धारणा बैठे कि अब रंगमंच ही शायद हमारो एक मुख्य कर्म हो सकता, जग आधार पर हम समाज में कुछ ना कुछ योगदान दे सकता। तो ये समझा कि एक बचपन बटन जो एक रुचि चलनी है धीरे धीरे वो एक वे में जो मैच्योरिटी आने बैठी, वे में जब प्रगाढ़ता आने बैठी, तो अब यन मन बनी मतलब ये जवानी के उम्र से लेकर के अभी प्रौढ़ अवस्था तक ये पक्की तरह से हम मन बनाए कि रंगमंच ही हमारा मुख्य ध्येय हो सकता। और यही क्रम में जो पुरस्कार के अपन बात करी,
तो ये पूरी पृष्ठभूमि में जथा भी हम काम करी बोलो तो सरकार की नजर गए हमारा काम पर और पुरस्कार मिल गई। बिल्कुल साहब, ये यात्रा च और एक इन यात्रा च जो कि सच में एक अभिनव प्रयोगों का दगड़ी यात्रा च। हम तो बोलला कि ठीक रंगमंच बहुत समय से होने च, बहुत सारा रंगकर्मी काम करना छन, लेकिन जो काम आपक छा वो बिल्कुल लीक से अलग हटिक छा कि आपन ऊ कंदराओं तक और ऊ शैली तक खोजिक भेल निकाल और आम जनमानस का समझ में रखी जो पर की नजर नहीं पड़ी। बल्कि आप तो याद होलो आज से 20-22 वर्ष पहले आप छिनका गांव में मिल जी बिल्कुल, हम एक भोटिया कल्चर पर डॉक्यूमेंटेशन झा करना आपन तक साक्षात्कार भी लीन छो। तो 20-22 वर्ष पहले की जो यात्रा छे आज भी वो नीचे हम आज भी कंदराव में जान और रिसोर्स पर्सन जो भी हमारे गाँव में आउंदन उनसे संपर्क करी, उन साक्षात्कार लेनन, उनको बात विचार और जो भी बच्ची कुछ जो विद्या छे वो तो हम डॉक्यूमेंट कर दन। डॉक्टर भट्ट, आप के लगे अभिनय का क्षेत्र में, निर्देशन का क्षेत्र में और लोक कलाओं का जितना भी विधा छे वो सभी में आप काम करना छन, कख में आप था बिल्कुल ठीक और सहज महसूस कर दे। ये प्रश्नों को मैं अभी तक ठीक से जवाब कहता भी नहीं दे सके हो कि लेकिन जब एक निर्देशक की जिम्मेदारी हो तो तब बाकी काम सब छोड़ पड़ दन। निर्देशक की तो हमेशा एक आकांक्षा रहे, एक इन लालसा रहे कि अपना भीतर जो कुछ भी जो कलाकारों का रूप में बटे जा। जब एक अभिनेता का रूप में हूं मैं तो एक सेंट्रलाइज कैरेक्टर हो जानू, एक गायक का रूप में जब हूं मैं तो वो पूरा नाटक तक कवर कर पड़ दो। तो ये अलग अलग छंद मैं समझो तो कि जितना भी ललित कला का जो ये हमारा गुण छन ना तो ये थोड़ा ऊपर वलन ऐच वाला मैं पर दिन तो मैं ये मान दो आज भी मैं एक बहुत छोटू रंगकर्मी छो जो मैं मतलब अगर गायन का क्षेत्र में अगर योगदान कर सकूं तो उत्तम, अभिनय का क्षेत्र में योगदान दे सको तो उत्तम, निर्देशक का तौर पर दे सको तो ये यूं सब होता है समग्र रूप से अगर मिले जुले बने तो एक मैं एक रंगकर्मी का रूप में ही अपना आप तय जन चालू अपना आप तय मतलब अपना परिचय देना चालू कि ये थोड़ा गुण सब में मिलता है एक समग्र रंगकर्मी को एक रूप। बिल्कुल, और सच में जब आप हर बारीकी का नजदीक होंगे ना तो आप हर एक चीज में कुशल हुए भी जन सीधी सी बात कि आपक बात और आपक को जो संचालन को तरीका या आपक गायकी को जो अंदाज वाकई वो बिल्कुल अलग छ। अब जबकि जनज्ञापन बताया कि जिम्मेदारी कुछ और बढ़ गया, अगर हम चक्रव्यूह की बात करदा या मुखौटा शैली की बात करदा ये का इतर अब क्या नई अनुसंधान, क्या नई खोज, क्या नए रंग कर्म का कई क्षेत्र में कुछ नए खुजाना चना। अब मैं अपना दायित्व समझ दो कि जो भाषा और बोली का क्षेत्र पर जो हम संघर्ष करना चाहते लिपिबद्ध या सूचीबद्ध करने की जो हमारी कोशिश, तो मैं ये मान दू कि हमारे जो रंग कर्म च ये क्षेत्र में एक बड़ो सहायक हो सकत, एक यंत्र का रूप में हो सकत, जन बोलदन कि एक इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच हो सकते हमारी यहाँ कि लेकिन रंगमंच सबसे बड़ी साहित्य की एक विधा च बिल्कुल प्रदर्शनकारी कलाओं में हम अपनी बोली भाषा का गीत होन, नाटक होन, लिटरेचर होन, दंत कथा होन, किंवदंती होन, जनश्रुति होन, जितना भी हम प्राप्त और अपर्याप्त साहित्य च अब मेरे संकलन को प्रोग्राम च मतलब ये संकलन हम उनका न और वो भाषा का माध्यम से ये एक आंदोलनात्मक रंगमंच बोल सकता नहीं था। अच्छा, और एक रंगमंच का आंदोलन का रूप में लेता है, भाषा की मुहिम चलाने को मेरे अपनो एक इरादो कि मैं के लाइक में भारत में जे भी राज्य में जान दो तो बड़ा शान से लोग अपनी भाषा बोली प्रस्तुत करना चन वो तो दर्जा भी दर्जा के साथ साथ रोजगार का भी साधन छनो है ना। अपना अपना संस्थानों में भाषा का जहाँ जग तो भाषा संस्थान जन स्कूलों में पढ़े जन उनका पाठ्यक्रम में बहुत मैंडेटरी रखे हमारा उत्तराखंड में बहुत पिछड़ी ये मामला में बिल्कुल। तो ये जो अनुसूची में दर्ज होने की हमारे जो संघर्ष जो लड़ाई चलनी चाहिए मैं ये समझ दो कि रंगमंच एक सशक्त माध्यम है सकजो और दूसरों में एक जो एक मुख्य मोटिव छे वो ये कि जो रिसोर्स पर्सन छे हमारा दाना सियाणा जो छे मतलब सीधा सीधा यानी कि मृत्यु का कगार पर छन जो वो हम उनका पास आज भी यानी विद्या छे जो अभी तक हम ठीक तरह से वो से लेने नहीं जो आज की पीढ़ी में हस्तांतरित का नमन लोक साहित्य का क्षेत्र में आचे, लोक गीतों का क्षेत्र में आचे वो संकलन करीता है। फिर हम अकादमिक स्तर पर उनको एक डाटा बैंक बनाना चाहना छन, एक पब्लिक डोमेन में होता है हम रखना चाहना छन, इन समझ लिया कि एक आर्काइव बनाने को हमारे एक विचार छे, एक डिजिटल आर्काइव बनाने को विचार छे ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी छे आज की पीढ़ी तो हो ही जो अब आने वाली पीढ़ी छे वो भी
ये न समझा कि ये जो लोग छा गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में ये डायनासोर टाइप लोग छा जो लुप्त हुए गिन लुप्त हुए गिन। और हम तो म्यूजियम बनोड़े नौबत ना हो तो हम किस कहना क्या रूप में होता है जीवित रख सकूं ये हमारा प्रयास है। बहुत सुंदर और सचमा अभिव्यक्ति तभी हुए सकद सटीक जबकि भाषा हो भाषा और भाषा और बोली बचाण का और वे को रंगमंच का माध्यम से वे था प्रचारित प्रसारित और संरक्षित करने की जो आप किया पहल चल निसंदेह ये में आप तक कामयाबी मिल ये हमारी शुभकामना। लेकिन एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल जो आप ने हम पैटाना छो आपने छोड़ बेटे कि वो यो कि एक रंगकर्मी का तौर पर एक लंबी यात्रा पुरस्कार और संघर्ष ये सब कुछ देखने का बाद आज हम पहाड़ में उत्तराखंड में रंगमंच तक कख में पाना छो और क्या करे जान बाकी छे। रंगमंच आज भी एक संघर्ष का दौर से गुजरनो छे। वो एक कारण यन छे कि हमारी जो गैर सरकारी का अलावा जो सरकारी प्रयास छन वो अभी थोड़ा नाकाफी छन। कुछ बहुत कखी वाला कोई औपचारिक भर कोई कार्यक्रम होला रंगमंच का क्षेत्र में सरकार का स्तर पर वो एक अलग बात छे। आज भी जख रंगमंच बच्यों खासतौर से जो लोक रंगमंच छे वो लोग गांव का लोगों का अपना प्रयासों से बच्यों और वो लोग भी कब तक संघर्ष कर ला ये बात में बोल नहीं सकते। हाँ अगर वो पर प्रोत्साहन दिए जाओ सरकारी प्रोत्साहन दिए जाओ सामुदायिक प्रोत्साहन दिए जाओ तो वो संघर्ष से थोड़ा सा हम पार पा सकते और एक सहज तरीका से हम अपनो लोक रंगमंच लोक साहित्य वो प्रस्तुत कर सकते। उदाहरण में हमेशा देनू दूसरा स्टेट की राजस्थान की देखा गुजरात की देखा मध्य प्रदेश की देखा यक सरकारन अपना लोक साहित्य अपना लोक कर्म अपना लोक कर्मी गोद लिया छन और गोद लेना के बाद जब संरक्षण संवर्धन होना चाहिए तो आजीविका भी निकलनी चाहिए तो वो तो दूसरा काम करने जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल हमारा एक लोक कलाकार था सिर्फ लोक कला का आधार पर ही जीवन यापन नहीं कर सको तू वो तो दूसरा काम भी करना पड़ला कहीं हमारे जन लोक कलाकार छन गाँव में हका हॉल लगाणो कहीं कपड़ा सिलनो कहीं दूसरा हिवलचरी करनो तो जय दिन ये लोक कलाकार इतना संभल पाए जाओ लो कि वो लोक कलाओं का आधार पर ही अपना जीवन यापन कर लो तो ये संघर्ष हमारा खत्म हो सकता और हम एक मतलब एक रचनात्मक मार्ग की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ये मेरे एक पीड़ा छे जो हमारा रंगकर्मी अभी ठीक तरह से एम्पावर्ड नहीं हो सके। बहुत सुंदर बात बोली अपन के सच में जो रंगकर्मी अपन ये था इन बोले जाके जो उनका शौक च या उनको जो प्रदर्शन की कला च वो था अगर व्यावसायिक तौर पर एकजुट हुए जन तो शायद उनका इनाम ना देखने की जरूरत नहीं पड़े और वैसे पक्की बात है कि हमारा जो रंगमंच को क्षेत्र जो मजबूत हो लो। डॉक्टर भट्ट आप कार्यक्रम में सुंदर छुई बात आपक दगड़ लगे आपक यात्रा का बाबत भी हमन जाने और भविष्य की जो यात्राएं जिन उनका खातिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद ध्यानी जी और बहुत अच्छा लगे आपसे ये मीठी मीठी छुएं लगाते हैं। बहुत धन्यवाद।